बच्चों देखो, सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत एक, कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है ये। और इस पुस्तक में 10 चैप्टर दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 10 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा चैप्टर है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। और आरंभिक नगर क्या बताती हैं हमें किताबें। और कब्र के बारे में हम पढ़ेंगे। राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। हम नए प्रश्न और नए विचार देखेंगे। और गांव, शहर और व्यापार, नए साम्राज्य और राज्य और इमारतें, चित्र तथा किताबें हमें क्या बताती हैं, हम इसके बारे में जो इस पूरी बुक में दिया गया है। लेकिन हम आज इसको स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, ये हमारे अतीत एक कक्षा 6 की है, हमारे अतीत 2 कक्षा 7 की है, हमारे अतीत 3 कक्षा 8 की है। ऐसे ही 9, 10, 11, 12 तक हम जो है क्या है पूरे इतिहास को कवर करते। तो आज हमारा ये जो हमारा कक्षा 6 का है, ये क्या है हमारे लिए बेस है। हम चीजों को ऐसे पढ़ेंगे, क्या है ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, चीजों को क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। भाई उस समय के रीति रिवाज त्योहार क्या थे और आज के रीति रिवाज और त्योहार क्या है। क्योंकि हमारे अतीत एक बहुवचन शब्द है, क्या है बहुवचन शब्द है। और अतीत जो है क्या है, जैसे जैसे लोग हैं अब अतीत जैसे हमारे क्या है, अतीत भी हमारे अलग अलग है। अलग अलग समूह के लिए अतीत भी क्या है अलग अलग है। इसके बारे में पढ़े। पहला चैप्टर इसमें जो है क्या है, क्या, कब हो, कहां और कैसे। क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 7 से 8 बिंदुओं पर हम जो है चर्चा करेंगे और उसी में हम जो है समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे इसको। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं भाई कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उससे अगले दिन क्या हुआ था, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, 4 महीने पहले क्या हुआ था, एक साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, और 50 साल पहले क्या हुआ था, 1 लाख साल पहले क्या हुआ था, कई लाखों साल पहले क्या हुआ था। तो कैसे हम इसको पता लगा सकते हैं भाई कल के जानने के लिए, अगर कल क्या हुआ था तो हम अखबार देख सकते हैं। साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की जानकारी हम अखबार के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जो है ले सकते हैं। लेकिन लाखों साल पहले क्या हुआ था, ये भी अगर उस समय का जानकारी अगर अखबार होगा तो भी हम जानकारी ले सकते हैं, अखबार से भी हमें जानकारी मिल सकती है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, तो भैया तो हम एक एक तरीका ये भी है कि हम किसी व्यक्ति को जो है से बात करें जो जो उसको जो है क्या हो, उस समय का जानकारी हो, उस समय की उसको जो है क्या पता हो बात, तो वो हमें बता देगा, उससे हम पता लगा सकते हैं। अब देखो ये एक चम्मच है। पहले तो आप ये बताएंगे ये किस धातु की बनी हुई है, ठीक है ना। ये काफी पुरानी चम्मच है और इस पे देखो क्या है, आकृति भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है ये कुछ आकृतियां बनी हुई है। ऐसे ही सिक्के भी, जो आहत सिक्के थे उन पर भी क्या है कुछ आकृतियां बनी हुई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखो हम इसके बारे में पता कैसे लगा सकते हैं, हम इस पे रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में क्या है। जब खुदाई हुई तो उसको बोलते हैं पूरा स्थल, क्या बोलते हैं, जहां से खुदाई हुई उसको बोलते हैं पूरा स्थल। तो वहां से हमें जो जो चीजें मिली, ऐसे ही जैसे ये चम्मच एक उदाहरण है, ठीक, ये उस समय का नहीं है लेकिन फिर भी कई वर्षों पुराना है, ये कई वर्षों पुराना चम्मच है। तो ऐसे ही हमें जो जानकारी मिली और लोगों ने क्या किया। अब और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, इतिहासकार किसे कहते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, और पांडुलिपि क्या होती है, ठीक है। तो कैसे पता लगा सकते हैं हम, अखबार से पता लगा सकते हैं, टेलीविजन से पता लगा सकते हैं, रेडियो से पता लगा सकते हैं, किसी इंसान से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और अतीत के बारे में आप पता तो हम लगा सकते हैं, लेकिन क्या क्या, तो हम अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, हम अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या जानकारी ले सकते हैं हम बहुत कुछ जान सकते हैं अतीत के बारे में। जैसे लोग क्या खाते थे, लोगों का उस समय का खान पान क्या था और अब का खान पान कैसा है, क्या अंतर है उस समय के खान पान में और अब के खान पान में। क्या उस समय भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग थे, जो इस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं। तो ये हम पता लगा सकते हैं। कपड़े कैसे पहनते थे वो हम पता लगा सकते हैं। और किस तरह के घरों में रहते थे, भाई लोगों को रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए ना, तो वो किस तरह के घरों में रहा करते थे। हम आखेटकों के बारे में जो जानकारी निकाल सकते हैं। आखेटक कौन होते हैं, शिकारी। कौन होते हैं, शिकारी, जो जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और क्या लगा सकते हैं हम, कृषकों का जो है जानकारी लगा ले सकते हैं, कृषकों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। कृषक कौन होते हैं, किसान, जो क्या करते हैं, खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं। और हम व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं, उस समय के व्यापारी और आज के व्यापारी। उस समय भी मजदूर रहे होंगे, आज जैसे आज व्यापार कैसे होता है भाई, एक तो मालिक होता है और एक नौकर होता है, ठीक है, मालिक और नौकर।
और मालिक के नीचे नौकर काम करते हैं। उस समय क्या होते थे, दास होया करते थे, राजा होते थे, दास होते थे, दासियां होती थी। तो व्यापारियों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। हम पुरोहितों के बारे में जो है जानकारी निकाल सकते हैं। पुरोहित, उस समय के पुरोहित क्या, उस समय के पुरोहित भी जो है ऐसे ही त्योहार मनाया करते थे कि हर त्योहार जो है क्या 2 दिन मनाया जाता है। ये प्रथा जो है ना, ये एक विविधता का पहलू बनता जा रहा है। ये बड़ा विकट स्थिति, मेरा मानना ऐसा है कि ये बड़ी विकट स्थिति आ गई है। क्यों? क्योंकि लोग एक हैं, जग एक है, सब कुछ एक है, लेकिन त्योहार मनाने की जो परंपरा है, पहले 2 ही त्योहार थे, दिवाली, होली, छोटी होली बड़ी होली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि हर त्योहार करीब करीब, अधिकांश त्योहार जो है ना क्या है, 2 दिन मनाने की प्रथा हो रही है। ये भी देखने में आ रहा है क्या कि लोग अब जो है ना एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन होली का दहन 2-2 करते हैं, लोहरी 2-2 जलाते हैं। तो ये क्या है, ये जो है क्या एक बहुत बड़ा जो है पहलू बनता चला जा रहा है कृषकों के लिए भी। कृषक क्या है, कृषक तो साधारण व्यक्ति है, किसान खेती करेगा और धन उगाएगा। क्या होता है धन? क्यों? धन कैसे आएगा भाई? धान उगाएगा तो धन आएगा, धान उगाएगा तो धन आएगा। और हम किसके, शिल्पकारों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। शिल्पकार कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं। और हम कलाकारों के बारे में, कलाकार भी देखो कई तरीके के होते हैं। कलाकार चित्र बनाते हैं, वो भी कलाकार होते हैं। पेंटिंग करते हैं, वो भी कलाकार होते हैं। संगीत रचते हैं, उन्हें भी कलाकार कहते हैं। और हम पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं। पशुपालक कौन होते हैं? जानवर क्या करते हैं, जानवरों का पालते हैं, जानवरों को क्या करते हैं, पालते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी। हम शासकों के बारे में, भाई उस समय के शासक और आज के शासक कैसे, हम शासकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उस समय के शासक कैसे रहे होंगे, रानियां कैसी रही होंगी, क्या उनका जो है सिस्टम था, शासन चलाने का क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें जानकारी हम ले सकते हैं। और हम पुरोहितों के बारे में हम जान सकते हैं। पुरोहित कौन होते हैं? पंडित। पुरोहित कौन होते हैं? पंडित। आज के पंडित और उस समय के पुरोहित में बड़ा अंतर है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अंतर है। तो उसको जो है देखना चाहिए, वो एक दूसरा मुद्दा हो जाएगा, ठीक है ना। हम और क्या, हम वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। किसके बारे में? वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक देखो, उस समय के वैज्ञानिक, आज का युग क्या है, आधुनिक युग है। क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना है। आज के लोग जो है मोबाइल, इंस्टा, शॉर्ट्स, फेसबुक, ये सब चीजें उस समय नहीं थी ऐसा, ठीक है ना। और क्या पता लगा सकते हैं हम, देखो जब ये समाज है, समाज है तो परिवार है, परिवार है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। तो बच्चे उस समय के भी रहे होंगे और आज के बच्चे भी हैं, ठीक है। तो उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, तो हम क्या, आप देखना आगे जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे तो आप अंतर निकालना कि उस समय के बच्चों में, खेल में, हर चीज में उस समय के और इस समय में बहुत अंतर है, बहुत भिन्नताएं हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने हमेशा जो है क्या है, कठिन से आसान की ओर गए हैं, हम कठिन से आसान की ओर जा रहे हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, ठीक है ना, कौन कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से। दूसरा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा कौन? तीसरा पॉइंट आ जाएगा लोग कहाँ रहते थे। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? अब लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो राज्य है हमारे भारत का, वहां से जो अमरकंटक से ये जो नर्मदा नदी का इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से क्या होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, निकलती है ये यहाँ वहां से। और कई लाख साल पहले जो है इस नदी के तट पर ही लोग क्या है, रह रहे थे। इस नदी के तट पर ही लोग रह रहे थे। इसमें से आरंभिक लोग जो थे, आरंभिक, आरंभिक का मतलब क्या हुआ, शुरू के लोग। कुछ शुरू के लोगों ने क्या किया, वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक, कुशल संग्राहक। आरंभिक लोगों में क्या थे, आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे। अब कुशल संग्राहक क्या होता है स्टोरमैन, स्टोर करने वाला। वो क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करता है, एकत्रित करके रखता है बाद के लिए, ठीक। आसपास के जंगल, उस समय क्या था, वही जंगल, आसपास क्या था, जंगल ही था नर्मदा नदी के तट पर। तो जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे, जानकारी। जैसे आप देखते ना, आप अपने मोहल्ले में सभी को जो है जानते हो, कौन हमारे बगल में रहता है, कौन किस कहाँ रहता है, पूरे मोहल्ले की जानकारी आपको होगी। तो ऐसे ही उस समय के लोगों को जो है क्या है, जंगलों की संपूर्ण संपदा की क्या थी, जानकारी थी। वे अपने भोजन के लिए क्या, जड़ों को,
फलों को और जंगल के अन्य उत्पाद भी थे, उनको क्या करते थे, स्टोर करते थे, संग्रह करते थे बाद के खाने के लिए। और वे आखेटक करते थे। आखेटक क्या होता है, शिकार, जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। अब आप देखेंगे उत्तर पश्चिम की, अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर चलें तो सुलेमान और किरतर पहाड़ी, कौन सी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। यहां पर क्या थे, देखो यहां पर 8,000 साल पहले, 8,000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने क्या किया, सबसे पहले गेहूं और जौ, कौन सा, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को क्या किया, पशुओं को जो है क्या किया, पालतू बनाना शुरू किया। और ये कहां रहते थे, ये गांव में रहा करते थे। कहां रहते थे, गांव में। अब आप देखेंगे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी और इसकी सहायक। अब सहायक नदी क्या होता है, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में क्या है, मिल जाती है, बड़ी नदियों में आकर मिल गई, उसको बोलते हैं सहायक नदी। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, उद्गम होता है इसका, ठीक है। और यहां पर इसके आसपास जो क्या थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर क्या हुआ, यहां पर आरंभिक नगर जो है फले फूले, क्या फूले, आरंभिक नगर, आरंभिक नगर यहां पर जो है फले फूले। और आप अगर आप देखेंगे कि गारो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां और मध्य भारत की, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश का जो है ना, मध्य भारत, ये मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और ये जो विंध्य पहाड़ियां, ये भी कहां है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर अधिकतर क्या हुआ, यहाँ पर देखो लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया। और यहाँ पे क्या हो, कृषि का विकास, कृषि का विकास होने लगा। और सबसे पहले जो चावल, सबसे पहले चावल यहीं उगाया गया था। कहां पर क्या उगाया गया था, चावल, सबसे पहले चावल जो है यहीं पर उगाया गया था। और सिंधु और सहायक नदी के किनारे क्या हुआ, आरंभिक नगर फले फूले। अगर हम गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा और इसकी सहायक, देखो गंगा नदी जो है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। और इसके आसपास जो है, और इसके साथ साथ गंगा इसकी सहायक नदी, और इसके साथ साथ क्या था, समुद्री तट। इसमें क्या हुआ, 2500 वर्ष पहले, लगभग 2500 साल पहले क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। यहां पर क्या हुआ, नगरों का विकास। यहां पर नगरों का विकास हुआ। और वर्तमान में देखो क्या है, बिहार, जिसे हम वर्तमान में बिहार कहते हैं, उस समय यहाँ के आसपास का क्षेत्र को क्या बोला जाता था, मगध बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मगध। उस समय के आसपास के क्षेत्र को मगध बोला जाता था। और यहाँ के जो है क्या थे, शासक जो थे, शासक बड़े ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल थे यहाँ के शासक। और उन्होंने जो विशाल राज्य क्या किया, स्थापित किया। और ऐसे ही जो है ना, देश में अन्य अन्य हिस्सों में भी जो है कई कई राज्यों की, जो कई राज्यों की स्थापना हुई। दक्षिण एशिया, अगर दक्षिण एशिया देखो क्या है, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि जो है क्या है, पड़ोसी देशों को ये दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से जो है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में जो है बटे होने के कारण इसे जो है क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, उपमहाद्वीप कहा जाता है। और लोगों ने सदैव क्या किया, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर क्या की, यात्राएं की हैं। और कभी कभी यात्राएं जो है क्या होती थी, आपदाओं के कारण होती थी। आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे। और देखो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण ये यात्रा जो है जोखिम भरी हुआ करती थी। तूफान, एक एक महीने तक तूफान आते हैं समुद्रों में, एक एक महीने तक तूफान आ रहे हैं। जब जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में उसने क्या किया था, प्राकृत भाषा को सबसे पहले पढ़ा था। तो वो आया था यहाँ पर, उसने उसे भी बड़ी, वो बहुत सारी बुकें जो है हमारे यहाँ भारत के ग्रंथ जो है लेके गया।
तो वो एक जो है ना क्या समुद्री तूफान में फंस गया था, 1 महीने तक समुद्री तूफान में फंस गया था। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। कभी कभी देखो क्या है, सेनाएं, अब सेनाएं शासक, देखो क्या होता है ना, शासक बच्चे राजा होता है, राजतंत्र होता है। अभी हम क्या है पॉलिटी में पढ़ेंगे, राजतंत्र, लोकतंत्र आएगा ना, लोकतंत्र और राजतंत्र अलग अलग होती है, लोकतंत्र अलग होता है, राजतंत्र अलग होता है। वो हम आगे वाली कक्षा में जो दूसरे विषय में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम वहां पे बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त देखो व्यापारी, व्यापारी भी कभी कभी क्या करते थे, अपने काफिले के साथ जो यात्रा किया करते थे, और कभी कभी वो जहाजों के साथ यात्रा किए थे, तो महंगी महंगी कीमती वस्तुएं लेकर जो जाया करते थे, हीरे जवाहरात, मसाले, दरिया, ये सब लेके यात्रा किया करते थे। धर्मगुरु भी जो है यात्रा किया करते थे, अपने जो है क्या धार्मिक परंपराओं को जो है अग्रसर करने के लिए, धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देते हुए जो है वो भी एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे 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 यात्रा किया करते थे, जाया करते थे। और हम देखेंगे, अभी आगे देखेंगे कि धार्मिक गुरु उस समय भी थे और धार्मिक गुरु अब भी है, ठीक है ना। लेकिन अब एक हमारे समाज में जो है विकृति जो है क्या है उत्पन्न होती चली जा रही है, क्या कि हम लोग त्योहार जो है ना क्या, अब अधिकांश त्योहार जो है 2 मनाने लग गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन जो है नए रोचक ये एक विकट स्थिति, लोग क्या सन की भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ दिमाग के जो है ना हटेवे भी होते हैं थोड़े, तो वो जो नई नई जगहों को खोजने के लिए उत्सुकता बस जो है जाया करते थे। भाई नई किसी की चाहत होती है ना, कोई जिज्ञासु लोग होते हैं, तो जिज्ञासु लोग, जब जिज्ञासु बच्चे होते हैं ना, देखो जिज्ञासु बच्चे कैसे होते हैं, उनको जिज्ञासा होती है पढ़ने की, जानने की जिज्ञासा होती है। क्या बोलते हैं, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा। क्या होता है, जानने की इच्छा। किसी की भी जानने की इच्छा हो तो वो क्या होगा, जिज्ञासु बच्चा होगा। कैसा होगा, जिज्ञासु बच्चा होगा। इन सभी यात्राओं से जो है, जो भी ये यात्राएं की, ठीक है ना, चाहे वो आप अकाल के उसमें वही अकाल पड़ जाता था, प्राकृतिक आपदाएं आज थी, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, यात्राएं किया करते थे। और इन सभी यात्राओं से एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, एक दूसरे के विचारों को क्या जानने का अवसर मिला। वो आज भी है, ऐसा जो है आज भी कहीं ना कहीं है। पर्वत पहाड़ियां समुद्र जो है ये क्या करते हैं, पर्वत पहाड़ियां समुद्र क्या करते हैं, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा को क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हरिपुर और हरिद्वार का बॉर्डर है ना, पुलिस चौकी है ये गीता कुटीर के पास, तो ये क्या पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है। उधर दूसरा जिला हरिद्वार जिला हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, देहरादून जिला हो जाता है। तो ये क्या है, सीमा बन गई। हालांकि लोगों ने जो है ना इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये जो सीमाएं थी, समुद्रों की सीमाएं पार करी, पर्वत पहाड़ियों को, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ियों को पार करा, इन्हें पार करना आसान नहीं था। क्यों, जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके। भाई जिसने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सका, पर्वतों की ऊंचाइयों को जो छू सका, गहरे समुद्रों को पार कर सका। समुद्र बहुत गहरे होते हैं, पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है ना एक गंगा जी का जो गहराई है नाप के आना, तो आप नाप लेंगे, विचार करें जरा, ठीक है ना। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, कुछ लोग देखो क्या है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी आए और यहीं पर आकर क्या हो गए, बस गए, यहीं पर आकर बस गए। तो ऐसे देखो इस आवागमन से क्या हुआ, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या हुई, समृद्ध हुई। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या हुई, समृद्ध किया है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग जो है पत्थर को तराशने, मूर्ति देखते ना आप, ठोक ठोक के उसको क्या करते हैं, तराशते हैं। तो मूर्ति को तराशने या पत्थर को तराशने की कला जो है शुरू से ही हम करते आए हैं, सीखते आए हैं। संगीत हम रचते आए हैं, और हम यहाँ के जो है भोजन करने के, बनाने के नए नए तरीकों को क्या है, नए तरीकों को एक दूसरे के इन विचारों को क्या करते आए, अपनाते आए हैं। अब आजकल हम देखते हैं ना साउथ इंडियन जो फूड है वो हम ज्यादा प्रीफर करते हैं ना, आजकल ज्यादा पसंद करते हैं साउथ इंडियन फूड। अब साउथ इंडियन फूड का अगर आप इतिहास देखेंगे ना, तो हमारे यहाँ की संस्कृति का नहीं है वो, ठीक है। देश का नाम, अगर हम बात करें देश का नाम, तो हमारा देश का जो नाम है क्या है, अपने देश के लिए हम प्रायः जो है क्या, इंडिया और भारत का जो है क्या करते हैं, इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। और इंडिया जो शब्द है, इंडिया, ये इंडिया शब्द किससे निकला है, ये निकला है इंडस से। किससे निकला है, इंडस से। और इस इंडस को संस्कृत में कहते हैं सिंधु। क्या कहते हैं इसको संस्कृत में, सिंधु। संस्कृत में इंडस को कहा जाता है सिंधु। अब देखो ईरानी और यूनानी,
इधर आप नक्शे में देखोगे ईरानी और यूनानी। लगभग 2500 साल पहले जो है ना ईरानी और यूनानी कहां पर आए, हमारे देश आए, ठीक है ना। इन्होंने इस सिंधु शब्द को क्या कहा, हिंदोस अथवा इंदोस, इसको कहा। और ईरानियों और यूनानियों ने इसको क्या कहा, हिंदोस और इंदोस कहा। इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि है उसे उस भूमि प्रदेश को कहा गया इंडिया। भरत नाम का प्रयोग देखो क्या, लोग पहले समूहों में जो है रहा करते थे, तो एक समूह के लिए तो ये नाम का प्रयोग हुआ। और भरत नाम का प्रयोग जो है ना, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे वहां पे जो लोगों का एक समूह रहता था, उन्होंने उस नाम का जो है क्या क्या उल्लेख किया। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पहले पुरानी कृति जो ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद हमारी जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। और बाद में इसका प्रयोग जो देश के लिए होने लगा। हम अतीत के बारे में कैसे जाने भाई, हम अतीत के बारे में कैसे जाने, हम अतीत के बारे में देखो कई तरह से जानकारियां जो है क्या है, जैसे मैगी को जो है कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही अतीत को भी कई तरीके से उसकी जानकारी कई तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम उस समय की जो है ना अतीत की लिखी हुई पुस्तकें, इधर देखो बच्चे, अतीत की लिखी गई पुस्तकें ढूंढें और उनको पढ़ें, उससे हमें काफी जानकारी मिलेगी। और ये पुस्तकें जो हम ढूंढते हैं और उनको पढ़ते हैं, फिर जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो पुस्तकें या हाथ से लिखी होने के कारण उनको क्या बोला जाता है, पांडुलिपि। क्या बोला जाता है, पांडुलिपि। हाथ से लिखी होने के कारण उसको बोला जाता है पांडुलिपि। क्या होती है, जैसे वो एक पेपर की तरह ही होता है, ठीक है ना, लेकिन बस क्या होता है, पांडुलिपि एक हिमालय में जो भुर्ज पेड़ के से जो है क्या उसकी छाल से जो है काट कर उसको बनाया जाता है, उसको ही बोलते हैं पांडुलिपि। हाथ से लिखी होने के कारण उसको बोला जाता है पांडुलिपि। और ये जो पांडुलिपि है, देखो हमने इंडस की बात करी, सिंधु की बात करी, ईरानियों और यूनानियों की बात करी, ऐसे ही जो है ये पांडुलिपि जो है क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है, एक लैटिन शब्द है, ठीक है ना। उससे जो है क्या है, मेन्यू से निकला है और जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ, हस्त होता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय जैसे क्षेत्रों में उगने वाले जो है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। और विशेष तरीके का भोजपत्र जो है पर जो है लिखा जाता है, विशेष तरीके का, उसको थोड़ा सा काट छांट के जो विशेष तरीके से उसको तैयार करके तब लिखने योग्य बनाया जाता था। और हाथ से लिखा होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। इन्हें इतने कई वर्षों में, देखो इतने कई वर्षों में, कितने सालों वर्षों कई लाखों साल पहले जो है लिखी गई है, ठीक है ना। किन्हीं को कीड़ों ने खा लिया, किसने खा लिया, कीड़ों ने। अब देखो कीड़े कैसे, अब घुन लगता है ना, घुन देखते हैं आप, और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो कुछ जो है क्या है, कुछ को कीड़ों ने खा लिया, घुन लग गया होगा, खराब हो गई, नष्ट हो गई। कुछ जो स्ट्रॉन्ग रही होंगी, उनके पेपर जो है क्या थोड़े हार्ड रहेंगे, टफ रहे होंगे, ठीक है, तो वो बच पाई। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेना छोटा सा, और उसको ना मिट्टी में ऐसे ही डाल देना, कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों बाद देखेंगे आप, वो जो है ना मिट्टी में ही समा जाएगा, आपको वहां उसका नाम निशान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या क्रिया होती है, ऐसी क्रिया। देखो एक क्रिया और होती है क्या, आप लोहे को जो है ना जमीन में रख दें, तो उसमें देखो कुछ दिनों बाद क्या जंग लगना शुरू हो जाएगा। नमी के कारण क्या जंग लग जाता है लोहे में। अब मेरा एक सवाल है कि जंग लगे लोहे का वजन बढ़ता है क्या घटता है, बढ़ता है या घटता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो आप मुझे बताएंगे। अब देखो कई पांडुलिपियां जो है क्या नष्ट हो गई होंगी, फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, ठीक। ये प्रायः पांडुलिपियां कहां से मिलती थी, मंदिरों से और विहारों से, क्योंकि रीति रिवाज थे ना, तो मंदिरों से और कहां से मिलती थी, विहारों से ये प्राप्त होती थी। और इन पुस्तकों में जो है धार्मिक मान्यताएं थी, क्या थी, धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के व्यवहार, राजा कैसा व्यवहार करते थे, प्रजा कैसी व्यवहार करती थी, औषधियां और विज्ञान के बारे में, सभी प्रकार के विषयों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। इसीलिए जो विदेश के लोग यहाँ आए, यहाँ से जो हमारे ग्रंथ है ना, हमारी ये पांडुलिपियां, वो अपने देश ले गए और उन्होंने उनको पढ़ा, ट्रांसफॉर्म किया, क्या क्या उन्होंने ट्रांसलेट किया, ट्रांसफॉर्म किया अपनी भाषा में, और उसके बाद जानकारी प्राप्त की। और इसके अतिरिक्त भी देखो क्या कई विषयों की जानकारी हमें ऐसे मिल गई। और इसके अतिरिक्त भी अगर हम और भी बात कर लें, तो महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलते हैं, क्योंकि उस समय के बच्चे क्या नाटक देखते होंगे, कौन से गीत गाया करते होंगे, तो कुछ कविताएं, महाकाव्य और नाटक भी मिले हैं। और कई संस्कृत में लिखे हैं, क्या है, हमारी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत।
और संस्कृत में लिखे हुए मिले, जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल में मिले हैं, प्राकृत और तमिल भाषा में मिले हैं। उस समय के जो आम लोग थे कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। और प्राकृत भाषा को पहले सबसे पहले पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो था एक व्यक्ति था अंग्रेज, उसने जो है प्राकृत भाषा को क्या किया था। आप देखो ऐसी भाषा जो आप नहीं पढ़ सकते, अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दे दूं तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। देखो कितनी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी जब जो चीज आप पढ़ नहीं सकते। फिर उसके बाद देखो क्या है, और इसके अलावा हम क्या है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियां जो है लगभग 1000 साल पहले इनको लिखा गया था। कितने 1000 साल पहले लिखा गया था। और किताबें बनाने के लिए, अब देखो किताब देखते हैं ना आप, ये किताब है। अब इस किताब को बनाने के लिए देखो कितने पेपर हैं इसमें, 108। ये फट गया, 108 मान लेते हैं, ठीक है ना। 108 पेपर है, तो 108 जो है ना क्या है, ताड़पत्र जो है लगे होंगे। फिर उनको जो है सिल के, ठीक है ना, उनको सिल के मोटी मोटी जो है क्या बनाई जाती थी, पांडुलिपियां तैयार की जाती थी ताड़पत्रों से अलग विशेष तरीके से बांध कर उनको जो है इन। और उसके बाद देखो और हम क्या कर सकते हैं, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं, अब आप जो है क्या करो, एक सपाट जो है क्या ले लो, मार्बल का टुकड़ा ले लो, ठीक है ना। क्या ले लो? मार्बल का टुकड़ा ले लो और उस पर लिख दो, वही हो गया अभिलेख, ठीक है ना। कैसा हो गया? वह पत्थर जो जो धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर, धातु जैसी होगी, अपेक्षा कैसी की जाएगी उससे, कठोरता की, उस पर उत्कीर्ण लिखा हुआ, ठीक है ना। लिख उत्कीर्ण करवाना मतलब लिखवाते थे, ताकि लोग जो है क्या उसे देख सके, उसे पढ़ सके और उसका पालन कर सके। अभी जैसे नोटिस होता है ना, आज के समय में क्या है, स्कूल में देखते हैं ना नोटिस लगता है, नोटिस बोर्ड पे आज जो है दिवाली की छुट्टी है, आपको जो है सूचित किया जाता है, डायरी में नोट करते हैं ना, तो वो क्या नोटिस नोट करते हैं ना। तो ऐसे ही क्या है, ये अभिलेख भी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है, कठोर जैसी जो अपेक्षाकृत कठोर सतह होती है उस पर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, अभिलेख। अब कुछ जो है कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे इनमें राजा और रानियों सहित कई स्त्री पुरुषों ने जो इनको अपने कार्यों को जो है लिखवाया। कई राजा रानियों ने, स्त्री पुरुषों ने भी जो है ना अपने कामों को जो है, अपनी विधियों के बारे में इन पर लिखवाया। और लगभग 2250 साल पहले, 2250 साल पहले क्या हुआ था, एक जो है स्त्री पुरुषों ने क्या किया, अफगानिस्तान के कंधार से जो है क्या है, एक यही अभिलेख प्राप्त हुआ पुराना। कितने साल पुराना? 2250 साल पुराना अभिलेख को जो ढूंढा, ठीक है ना। और उस पर जो है क्या थे, कुछ लिखा हुआ था। अब वो था किसका? वो था अशोक का। किसका था? सम्राट अशोक, जिसके बारे में हम आगे जो है पढ़ेंगे। सम्राट अशोक ने उसको क्या कराया था, लिखवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। और जब हम कुछ लिखते हैं, देखो जब हम कुछ लिखते हैं, अभी मैं ये सब चीजें मैंने लिखी है बोर्ड पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ये कौन सी लिपि है? हम हिंदी लिपि। हिंदी, देखो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि और अपना व्याकरण होता है। भाषा का जो है ना, प्रत्येक भाषा का अपनी लिपि और अपना व्याकरण होता है। जैसे ग्रामर है ना, ग्रामर में अल्फाबेट्स है ना, और ऐसे हिंदी है, हिंदी में क्या है, हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण है, 52 वर्ण है, उसमें लेटर है। कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी में? पता नहीं? नहीं पता? सेम होनी हो, कल मुझे एबीसीडी लिख के दिखाओगे, ठीक है ना। एबीसीडी भी आ से अनार, आ से लेके ज्ञा तक, ठीक है ना। और 15 तक टेबल, ठीक, 15 तक टेबल, ये होमवर्क है कल का, ठीक है। तो देखो जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? लिपि का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? ये लिपि है। क्या है ये? लिपि है। और लिपियां अक्षरों व संकेतों से बनी होती हैं। देखो ये लिपियां क्या है, अक्षर और संकेतों से बनी हुई है ना। अब अक्षर है, अब उसका संकेत है, उससे बनी हुई है। और जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं आपको इतनी देर से जो है बोल रहा हूँ, कितनी देर हो गई मुझे बोलते बोलते? मुझे बोलते बोलते लगभग आधा घंटा होने वाला है, ठीक है ना, आधा घंटा होने वाला है। और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो लिख सकते हैं। हम कक्षा 1 से लेके 5 तक क्या करते हैं, लिखना, बोलना और पढ़ना। क्या सीखते हैं? लिखना, बोलना और पढ़ना ही सीखते हैं, ठीक है ना। और लिपि क्या होती है, आप समझ गए? लिपि क्या होती है? अक्षर और संकेतों से बनी होती है, लिपि हो गई। और जब हम कुछ बोलते हैं या हम पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइकी नामक 2 लिपियों में मिला है, भिन्न लिपियों में और भाषाओं में मिला है, जो अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे अतिरिक्त भी देखो कई चीजें हम जो है
जान सकते हैं अतीत में क्या, जानने के लिए कई चीजें प्रयोग में लाई गई, ठीक है ना। ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है वो कौन करता है, पुरातत्व, क्या बोलते हैं उसको, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या बोलते हैं उसको, ऐसी जो वस्तुएं मिली हैं इनका अध्ययन, इनका रिसर्च करने वाला कौन कहलाता है, वो पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद क्या करता है, पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों के अवशेष, इनकी क्या करता है, इनकी छानबीन करता है, इनकी खुदाई करता है, इनको ढूंढता है और उन पर क्या करता है, अध्ययन करता है, स्टडी करता है, क्या करता है, स्टडी करता है। वे औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी जो है क्या, छानबीन और खुदाई होती है। सिक्कों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, सिक्कों की प्राप्ति, कहां चला गया सिक्का, ये रहा, जैसे ये है ना, ये सिक्का, ठीक। अब ये क्या है, बर्तनों में तो आता है, चम्मच है, क्या है ये, देखो क्या है, ये चम्मच है, इस पे कुछ आकृति भी बनी हुई है, दिख रही है, दिख रही है ना, पक्का दिख रही है, तो ठोको फिर ताली। तो देखो क्या है, सिक्कों से प्राप्त की जो क्या करते हैं, छानबीन करते हैं और खुदाई करते हैं, क्या करते हैं, छानबीन और खुदाई करते हैं। और इसके अलावा इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु से बनी होती थी, ठीक है ना, क्योंकि और वो तभी मिल पाई क्योंकि कठोर थी, तभी तो मिल पाई, उन पर हम जान पाए उनके बारे में। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी ना नष्ट होने वाले, कठोर होंगे और जल्दी नष्ट नहीं होंगे, लकड़ी तो क्या जल्दी नष्ट हो जाएगी। पुरातत्वविद जानवरों की, चिड़ियों की और मछलियों की हड्डियों को भी जो है क्या करते हैं, ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें उससे जो है ना रिसर्च करके क्या पता चलता है कि उस समय के लोग क्या खाते होंगे, उस समय के लोग क्या खाते होंगे, और इससे जानने में हमें मदद मिलती है अतीत के लोग क्या खाते होंगे। वनस्पति के अवशेष जो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, वनस्पति के अवशेष बहुत, क्यों, क्योंकि सड़ गल जाते हैं। यदि अन्न के दाने देखो कहीं जली हुई लकड़ी के टुकड़े जो है क्या मिल जाते हैं, तो वे क्या जले हुए फॉर्म में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, राख के फॉर्म में मिलते हैं। अब देखो आप एक जो है ना, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या करें, एक इतना गहरा क्या करें, गड्ढा खोदें 1-1.5 फुट का, और उसमें जो है क्या करें, आग जला दें। आग जलाने के बाद उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह कोयला बन जाए ना उसका, जब राख बन जाए तब तक उसको जलाएं और उसको दबा दें। कुछ महीनों सालों बाद देखेंगे आप जो है ना, साल बाद, 2 साल बाद, जो वो आपकी श्रद्धा है, आप 1 महीने का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप 2 महीने का भी कर सकते हैं, क्योंकि एक काम को जो है तरीके करने के अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। काम एक होगा लेकिन तरीके सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि हमें भारत में क्या है, भारत हमारी विविधताओं वाला देश है, ठीक है ना, अलग अलग जाति के, अलग अलग सोच के, अलग अलग तरह के जो है लोग हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। तो वो देखना क्या है, जले हुए फोम में बचे रह जाएंगे। ऐसे ही उस समय भी जो है क्या, आग की जो जली हुई फोम राख थी, उसकी जो है जानकारी हमें मिली, तो हमने उसके बारे में रिसर्च किया। अब हम बात करेंगे देखो इतिहासकार की। इतिहासकार, इतिहासकार कौन होते हैं, अब देखो, जो ये वस्तुएं मिली, जो भी ये वस्तुएं मिली, इनका जो रिसर्च किया, खोजबीन की, वो किसने की, पुरातत्वविद ने की, किसने की, पुरातत्वविद ने की। इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक। लेकिन अब इन सब से, भाई इसने जो जानकारी दी और जो पत्थरों से जो जो जानकारियां मिली, ठीक है ना, उन सबको जो है वो सबूत के तौर पर स्रोत शब्द का प्रयोग करता है कौन, इतिहासकार, ये बी, ठीक है ना। बी कौन हो गया, इन सब का जो है ना, इन सब का रिसर्च करने वाला हो गया इतिहासकार, उसको बोलेंगे इतिहासकार, जो इन सब का क्या करेगा, पुरातत्वविद से जानकारी क्या है, ठीक, और ये अगर अभिलेख मिला तो इससे जानकारी क्या है, ये अगर पांडुलिपि मिली तो इससे जानकारी क्या है, इन सबको इकट्ठा करता है वो सबूत के तरीके, ठीक है ना। किसके लिए, शेष होता है ना सीआईडी, सीबीआई, तो एक सबूत के तरह से जानकारी प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं इतिहासकार, ठीक है ना। इतिहासकार क्या करते हैं, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए जो है क्या, प्रायः इतिहासकार क्या, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या इसका, स्रोत शब्द का। और इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ये इतिहासकार क्या कर रहे हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, ये इतिहासकार अतीत का अध्ययन, लाखों साल, कई लाखों साल पहले से और अब तक की जानकारी जो है ना, ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं और जानकारी निकालते हैं। जासूसों की तरह होते हैं पुरातत्वविद और इतिहासकार, किसकी तरह होते हैं, जासूसों की तरह। अब अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक, इसको कर देते हैं ना, अतीत एक
या अनेक। अब देखो जो ये अतीत है एक, ये अनेक है। आपने देखो इसका शीर्षक पढ़ा होगा इस पुस्तक का, क्या, हमारे अतीत, ठीक है ना। इस पर ध्यान अगर दें आप तो क्या है, इसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? बहुवचन के लिए। क्यों? इस तथ्य पर अगर हम ज्यादा जोर दें, जोर से ध्यान दें, जोर से ध्यान दें और विचार करें, गहराई से विचार करें, कैसे? दिल की गहराइयों से अगर विचार करें तो अलग अलग समूह के लोग जो है क्या, अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए क्या थे? अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए देखो, अगर हम बात करें तो आप पशुपालक और कृषकों का जीवन देखेंगे। पशुपालक कौन? जो जानवरों को क्या करते हैं? पालतू जानवर, पालतू बनाते हैं, जानवरों का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं, पालतू बनाते हैं। और कृषक क्या करते हैं? खेती करते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं। और इसके साथ आप राजा रानियों का देखो, राजा रानियों का, तो उसमें क्या है? बहुत ही जो है क्या करते हैं? अंतर है, बहुत ही क्या अंतर है, अधिक अंतर है। व्यापारियों का जीवन देख लो, व्यापारियों का जीवन और शिल्पकारों का जीवन। शिल्पकारी क्या, शिल्पकार कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं। तो बहुत ही क्या है? भिन्न है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग जो क्या करते थे? अलग अलग व्यवहारों को और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। वो आज भी है। उस समय भी देखो क्या, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे लोग, और वो आज भी है। लेकिन आज थोड़ी सी क्या है, वो हो गया ना, रिमिक्स हो गया। क्या हो गया? रिमिक्स हो गया कि हम अधिकतर अधिकांश त्योहार जो है क्या है, दो बनाने लगे। कितने बनाने लगे? दो। रक्षाबंधन 2 दिन, भैया दो 2 दिन, दिवाली 2 दिन, होली 2 दिन, और तरह तरह के त्योहार जो है क्या, कई तरह के त्योहार, दो ही अधिकांश त्योहार जो है। देखना आप समाज में रहकर आप क्या करें? ऑब्जर्व करें, विचार करें आप इस बारे में, क्या ऐसा है? पिछले साल के त्योहार देखो क्या ऐसा है, आगे के अभी आने वाले त्योहार क्या ऐसा है? बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। आज भी देखो क्या है ना, अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। ये यहाँ के लोग जो है देखो आज भी क्या है ना, अपना भोजन मछलियां पकड़कर और शिकार करके और फल फूल संग्रह द्वारा जो क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? शहरों में रहने वाले लोग खाने के लिए सबको जरूरत है भाई, रोटी कपड़ा और मकान तो सबको चाहिए। तो खाने के लिए क्या है? खाद्य आपूर्ति के लिए वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। भाई जो खेती करते हैं वो क्या करेंगे? अपनी खेती से जो अन्न उगाएंगे वो उनको जो है खरीद लेते हैं, ठीक है। उनसे उनका जो है क्या हो जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? व्यापार। जो विपरीत शहरों में, अगर गांव की और शहर की बात करें, ठीक है ना, इससे अतिरिक्त कई तरह के भेद हैं। जैसे उस समय के शासक जो थे, राजा महाराजा जो थे, क्या थे? वो अपनी विजयों का क्या करते थे? लेखा जोखा रखते थे, ठीक है ना। क्या करते थे? सारी एंट्री क्या करते थे वो। और यही कारण था कि हम उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक। धन्यवाद किसका करना है हमें? इन पुरातत्वविदों का और इतिहासकारों का करना है। और ये रिसर्च आज भी चल रही है, ठीक है ना, आज भी तत्पर है। आज भी लोग बहुत बहुत से जो है ना इतिहासकार, पुरातत्वविद जो है आज भी लगे हुए हैं इतिहास को जानने में, इतिहास की खोज करने में। और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी हम ऐसा नहीं है कह सकते, ये नहीं कह सकते कि हमने इतिहास को जो है सारा जान लिया है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जबकि देखो राजा रानी महाराजा ये सब क्या अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, कृषक ये अपनी कार्यों का जो है ना लेखा जोखा नहीं रखते थे, ठीक है ना, लेखा जोखा नहीं रखते थे। और पुरातत्व की सहायता से हमें सिर्फ जीवन को जानने में क्या है? मदद मिलती है, जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ जानना जो है क्या है, बहुत कुछ जानना शेष है। अब हम अंतिम जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है? तिथि। क्या है? तिथियां। देखो तिथियां, आज कितनी तारीख है? आज 31 अक्टूबर है और 2024। और आज क्या है? दीपावली है, बड़ी दीपावली है आज, ठीक है ना। सबको जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो 31, अब हम कोई भी नंबर शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते, तो 0 भी तो आता है इससे पहले। तो यानी कि ये इस तारीख से पहले कुछ तो रही होगी ना तारीख, 0 0 0 0 0। कहने का मतलब क्या हो गया? 31/10/2024। बस हम यहीं तक लेते हैं। अब देखो जो 0 है, इस 0 पे क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इस 0 को हम जो है क्या प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना।
प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। और ईसा मसीह के जन्म से ही जो है क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से ही जो है इस तिथि को जो है, या जन्म की तिथि से ही जो है ये गणना जो हम करते हैं ना, ये आज जो गणना हो रही है, ये वाली जो गणना आज हो रही है ईसा मसीह के जन्म से ही करते हैं, ठीक है ना। ईसा मसीह के, अब देखो क्या है, ईसा मसीह का जन्म हुआ, भाई उससे पहले भी तो कुछ होगा। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम बोलते हैं ईसवी पूर्व। क्या लिखते हैं हम, ईसवी पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लिखते हैं ईसवी। क्या लिखते हैं हम, ईसवी। अभी हम आगे जो इनकी चर्चा करेंगे कि भाई 1757, 1857 की क्रांति, ठीक है, 1947, 1920, ईसवी क्या होगा, ईसवी। और ईसवी पूर्व भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। ईसवी पूर्व का मतलब क्या हो, ईसा के जन्म से पहले। ईसा मसीह को शॉर्टकट में क्या बोल दिया, ईसा, ईसा से जन्म से पहले। क्लियर हुई बात, समझ पाए बात को। तो आज है ये, और हम अभी लाख साल पहले पहुंचे हैं हम, ठीक है ना, लाख साल पहले हम पहुंचे हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है क्या समझ में आया होगा। हम जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हमारा क्या होगा, सेकंड चैप्टर हमारा होगा, कौन सा है वही सेकंड चैप्टर, आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक, खाद्य संग्राहक। देखो आखेटक क्या है, शिकारी है, और खाद्य संग्राहक क्या होगा, खाद्य का संग्रह करना, खाने की वस्तुओं को क्या करना, संग्रह करना। और भोजन उत्पादन तक, और भोजन के उत्पादन तक, भोजन को उत्पादन करना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और क्या बोलते हैं, अगर आपको ये वीडियो का सिलसिला जो है क्या अच्छा लग रहा है, तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।